अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू अरफा किचन। आज मैंने बनाया है तिल, आटे और गोंद के लड्डू, वो भी बहुत कम घी में। एकदम माउथ में घुलने वाले ये लड्डू बनाए हैं। कहते हैं गोंद के लड्डू या तिल के लड्डू बनाते हैं तो उसमें बहुत घी पड़ता है, लेकिन नहीं, आज मैंने कम घी में बनाए हैं, वो भी तिल और आटे और गोंद के लड्डू। तीनों को मिक्स करके बढ़िया से लड्डू बनाए हैं, एकदम हेल्दी। तो एकदम जो माउथ में मेल्ट हो जाते हैं, इस तरीके से बनाए हैं मैंने लड्डू। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। इसे बनाने के लिए यहाँ पहले मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई मैंने थोड़ी भारी तले की ली है, जिससे जो भी चीज़ सामान मैं इसमें भूनूँ वो जले ना। तो यहाँ मैं ले रही हूँ सबसे पहले तिल। यहाँ मैंने सफ़ेद तिल लिए, जिससे हम सेसमे सीड भी कहते हैं। तिल के तो फ़ायदे आप तो जानते ही हैं कि कितने होते हैं। हड्डियों को मजबूत करता है, दिल को सेहत रखता है, पाचन तंत्र और शरीर को गर्मी भी देता है। सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दी पड़ रही है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। त्वचा के, बालों के लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब तिल को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें मैंने घी वगैरह कुछ नहीं डाला है। इस तरीके से तिल को कर लेंगे रोस्ट, जिससे ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और तिल अच्छे से चटकने लगे। तो तिल यहाँ भुन गई तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो यहाँ मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच घी। अब यहाँ मैं ले रही हूँ बादाम। बादाम मैंने लिया है पूरा 250 ग्राम लिया है वेट से। अगर आप कम ज़्यादा अपनी क्वांटिटी कर सकते हैं। तो बादाम के भी फ़ायदे आप जानते हैं कितने होते हैं। बोन को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो यहाँ देखिए बादाम हल्के से रोस्ट हो गए हैं। तो इसी बीच में हम डालेंगे काजू, क्योंकि काजू जल्दी डाल देते हैं तो वो जल्दी भुन जाते हैं, तो इसलिए बादाम को टाइम लगता है। तो यहाँ मैं ले रही काजू। जितना मैंने बादाम लिया था 250 ग्राम, उतना ही मैं काजू ले रही हूँ। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा लड्डू बना रही हूँ सबके लिए, क्योंकि एक बार मैं सर्दियों में बना चुकी हूँ, दूसरी बार बना रही हूँ। मैं थोड़े अलग तरीके से लड्डू बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपके साथ वो रेसिपी शेयर की है। तो आपको भी पता है कि काजू के कितने फ़ायदेमंद होता है। हेयर के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए, आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये रोस्ट हो गए, तो इनको मैंने निकाल लिया एक थाली में। तो अब मैं ले रही हूँ पम्पकिन सीड। यहाँ मैं ले रही हूँ 100 ग्राम पम्पकिन सीड ले रही हूँ। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, आप तो जानते हैं। और ये ले रही हूँ मैं सूरजमुखी के, यानी सनफ्लावर सीड। ये दोनों भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसमें भी बहुत मिनरल, विटामिन, प्रोटीन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ में यहाँ मैं ले रही हूँ 50 ग्राम खसखस। खसखस में भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं शरीर के दर्द के लिए, और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी जो चीज़ हम सब लड्डू में मिक्स करते हैं ना, जो ड्राई फ्रूट होते हैं, उसके तो बहुत फ़ायदेमंद है, सब जानते हैं। तो यहाँ देखिए सारे सीड अच्छे से भून गए हैं। तो अब यहाँ मैं ले रही हूँ सूखा नारियल। इसके बगैर तो लड्डू सारे अधूरे हैं। तो यहाँ मैंने एक नारियल लिया था, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये भी स्किन के लिए, पेट के लिए, बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसको हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ हल्का ही करना है। तो यहाँ देखिए रोस्ट हो गए, तो इसमें मैंने सारी चीज़ें एक थाल में एक साथ इकट्ठी कर ली। तो अब यहाँ मैंने फिर से 1 चम्मच घी लिया है। मैं देसी घी में बना रही हूँ ना। तो यहाँ मैंने घी लिया है, गोंद लिया है। गोंद के भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो लेकिन गोंद को आप हल्की सी धीमी आंच में फ्राई करें, ज़्यादा हाई में नहीं करें, जिससे वो अंदर तक फ्राई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ मैंने गोंद भी मैंने यहाँ 250 ग्राम लिया है। सारी चीज़ें मैंने 250 ग्राम लिया है और चला। तो यहाँ देखिए हमारा गोंद भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसको निकालेंगे। तो गोंद भी हड्डी मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पैरों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, बाल और स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरीके से यहाँ मैंने दूसरा भी जो आधे छूट गए थे गोंद, उसको भी इसी तरीके से धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा गोंद फ्राई हो गया है। अब ये बचा है थोड़ा सा घी उसमें ही। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी मखाना। इससे मैंने वेट नहीं किया है, जिससे मैंने कटोरी ली थी उसी कटोरी से ही मैंने इसमें सारे 1 कटोरी मैंने मखाना ले लिया है। तो मखाने को भी हम रोस्ट कर लेंगे जब तक कि अच्छे से क्रंची ना हो जाए। तो आप जानते हैं कि मखाने के भी कितने बढ़िया फ़ायदे हैं। ये भी हड्डियों को मजबूत करता है, ताकत और ऊर्जा, पाचन तंत्र और हड्डी को भी मजबूत करता है, इतना होता है फ़ायदेमंद। तो ये मैंने मखाने निकाल लिए हैं। तो यहाँ मैंने फिर से 1 चम्मच घी लिया है और यहाँ मैं ले रही हूँ आटा। यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है। जिस कटोरी से मैंने सारा वेट किया था, उसी कटोरी से यहाँ मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। वेट से ये हो गया होगा 500 ग्राम आटा। तो 500 ग्राम आटे के लिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी डाला है, इससे ज़्यादा कोई घी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने जो ड्राई फ्रूट्स
मैं जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं फ्राई किए उसमें भी बहुत घी है ना, तो इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। आटे को हम हल्का सुनहरा और खुशबू जब तक ना आए आटे में, इतना हमें भूनना है। तो यहाँ देखिए आटा हमारा भून गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, हल्का सुनहरा हो गया है। तो इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी देर आटे को चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है, आटे को छोड़ देंगे तो नीचे से ये जल जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको मैंने चला रही हूँ जिससे ये नीचे लगे ना। अब इस टाइम गैस कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो गई तो इसको कर देते हैं हम साइड, और जो सारी चीज़ें हमने फ्राई करके रखी थी वो हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक बड़ी तसली में मखाने और घी लिया था ना, इसको हम क्रश कर लेंगे। आप चाहे मैशर से कर लें या कटोरी से कर लें। मेरे पास मैशर था तो मुझे ध्यान नहीं आया, तो मैंने जल्दी जल्दी में कटोरी से ही इसे क्रश कर लिया है। तो ये देखिए क्रश करने से ना थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आता है। एकदम बारीक पीस लेते हैं ना तो जो दरदरासापन होता है ना वो नहीं रहता, एकदम बारीक सा पेस्ट बन जाता है। अब ये क्रश हो गया है तो साथ में यहाँ मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे इसको भी हम मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेंगे। दरदरा ही पीसेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से दरदरा पीसा है। तो इस तरीके से आपको सारे ड्राई फ्रूट पीस के डालना है, मिक्स करना है एक बड़े बर्तन में, जिससे आपको मिक्स करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। तो साथ ही में यहाँ मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो यहाँ मेरा है तिल। जो तिल मैंने ली था ना, 250 ग्राम ली थी पूरी तिल। मैंने वेट बताना भूल गई थी, पर एक कटोरी पूरी 250 ग्राम तिल ली थी, उसको मैंने पीस लिया है, पीस के इसमें ऐड कर लिया है। तो यहाँ सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने आटा और तिल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है। तो इसी तरीके से ना तिल लोग बहुत से गोंद के लड्डू में स्किप कर देते हैं, नहीं, तिल के बहुत फ़ायदेमंद है जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ मैंने ली है 100 ग्राम किशमिश। किशमिश को फ्राई नहीं किया है कि इसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ी चवी सी हो जाती है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच सौंठ, जिसे सूखा हुआ अदरक होते हैं, जो सौंठ का पाउडर आता है, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर लिया है। और 1 चम्मच सफ़ेद काली मिर्च का पाउडर लिया है, जिसे हम दखनी मिर्च भी कहते हैं। और खुशबू के लिए मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। इन सारी चीज़ों के साथ जो हमने आटा रखा था ना, वो आटा डाल के हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ देखिए आटा मैंने 1 चम्मच से भुना था ना, तो इसको सारे मिक्स करके आप देखते हैं कि आटा किस तरीके से मोन वाला हो गया है। तो यहाँ सारा मिक्स हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ मैंने फिर से 1 चम्मच घी लिया है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ गुड़ का यूज़। तो इसकी जगह आप गुड़ का यूज़ ना करें तो आप जैगरी भी डाल सकते हैं। तो आप 2 कटोरी जैगरी डाल दें। यहाँ मैंने 2 कटोरी ही गुड़ लिया है। तो यहाँ गुड़ को मेल्ट होने के लिए हमने थोड़ा सा पानी लिया है, जिससे गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो मीठे के लिए आप गुड़ लें या जैगरी का पाउडर लें, मतलब सेम एक ही होता है। हम इस गुड़ को मेल्ट करते हैं और जैगरी का पाउडर ये है कि चीनी से बना हुआ आता है, उसमें मेल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ मैंने गुड़ का यूज़ किया है। या देखिए थोड़ा सा पानी डालने में गुड़ कितनी जल्दी मेल्ट हो गया है। तो आप इस टाइम मेल्ट हो गया तो गैस की फ्लेम को कर दे बंद, क्योंकि हमें पकाना नहीं है, बस हमको गुड़ को मेल्ट करना है। तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद, और इसमें मैं जो सारा मिक्सचर हमने बना के रेडी किया था ना, वो मिक्सचर हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, एकदम ज़्यादा नहीं मिलाएंगे तो इसमें गांठें सी पड़ जाएंगी। इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा मिला के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जिससे आसानी से मिक्स हो जाए। तसला थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, मेरी कढ़ाई थोड़ी बड़ी है। इसे मैंने तसले में पलट लिया है, ये ठंडा हो गया है। तो मैं आपको बांध के दिखाती हूँ लड्डू कितने आसानी से बन रहे हैं। और 1 कप घी में यहाँ हमारे देखिए कितने बढ़िया लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। आपको दिख रहा होगा मेरे हाथों में, और लड्डू कितना चिकना है, एकदम माउथ में मेल्ट होने वाला लड्डू बन के तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसका टेस्ट जो हम नॉर्मल गोंद के और आटे के लड्डू बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा, जो मैंने इसमें तिल डाला है ना, जो ऐड किया है, उससे बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनके तैयार हुए हैं, एकदम माउथ में घुल जाने वाले। और ये लड्डू इतने हेल्दी होते हैं, आप इसे रोज़ एक नाश्ते में आप रात के टाइम या सुबह के टाइम 1 गिलास दूध से 1 लड्डू खाएंगे, जो सारी थकान है, कमज़ोरी है, कमर दर्द है या पैरों का दर्द है, तो वो सब दूर हो जाएगा। ये लड्डू इतने हेल्दी होते हैं। मैंने तो विंटर में 2nd बार लड्डू बनाए हैं, क्योंकि मैं यहाँ सर्दी में सबको लड्डू खाते हैं और बहुत ही पसंद है ये लड्डू खाना। एकदम हेल्दी है, कोई चीनी वगैरह कुछ भी नहीं है, इतने हेल्दी ये लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से हम मैंने तिल, गोंद और आटे के लड्डू बना के रेडी किए हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।